प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा सन 2022-23। विषय है अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य, यानी कॉमर्स और आर्ट्स के लिए कॉमन होता है। इसके सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां में संलग्न है? तो देखिए, एक पिता अपने बच्चे के लिए किताब खरीद रहा है, एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है, एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा है, या द वाला आ और ब दोनों। तो देखिए, यहाँ पैसे वाली लेन देन आर्थिक क्रिया जो हो रही है वो आ और ब वाली हो रही, इसलिए सही ऑप्शन आ जाएगा द वाला आ और ब। अगला है, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। तो डेटा के जो समुच्चय को सांख्यिकी कहा जाता है। अगला है, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो होती है सारणीयन। अगला है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान, यह कथन किसका था? तो ये कथन था A.L. बाउले का। पांचवा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक होता है वो हम कहते हैं एडम स्मिथ को। अगला है, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। तो अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। फिर आता है दूसरे नंबर का प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सांख्यिकी खालिस्तान जटिल डेटा है। तो सांख्यिकी सरल जटिल डेटा है, यानी जो सांख्यिकी क्या करती है, सरल करती है जटिल डेटा को। अगला है, खालिस्तान सभी उत्पादन गतिविधि का आधार है। तो उपभोग है, क्योंकि उपभोग होगा तभी तो उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी। सांख्यिकी आंकड़े खालिस्तान कारणों से प्रभावित होते, बहु या अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। मानव की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधन का वैकल्पिक उपयोग होता है। स्थानीय वर्गीकरण में खालिस्तान वर्गीकरण चर बन जाते हैं, तो स्थान आएगा खालिस्तान में। अगला है, गुणात्मक वर्गीकरण डेटा की विशेषता के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा गुणात्मक। खालिस्तान विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है, तो वो होती है जनगणना। फिर आता है सही जोड़ी। सही जोड़ी में कुछ ऑप्शन जो होना था वो नहीं है, लेकिन उसके अनुसार देखिए, सबसे पहले अब हम देखते हैं किसान। किसान वैसे तो एक उत्पादक होता है ना, किसी वस्तु का उत्पादन करता है, या निर्माता भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं होने के कारण किसान को सेवा प्रदाता कहा गया है। अगला है दुकानदार, जो होता है विक्रेता। कैब ड्राइवर यानी सेवा धारक। इसका मतलब, सेवा धारक का मतलब होता है जो किसी दूसरे का अधीन रहकर काम करना ही, तो कैब ड्राइवर में आएगा सेवा धारक। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी निर्माता में एक कर्मचारी होता है। फिर मूड यानी बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो यहाँ जाएगा उच्चतम आवृत्ति। माध्यिका मध्य पद होगा। अगला है चौथा वाला, सत्य असत्य लिखिए। सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है, तो यह असत्य है। सांख्यिकी आर्थिक समस्या का समाधान करती है, तो यह सत्य है। आंकड़ों की व्याख्या सांख्यिकी अध्ययन का अंतिम चरण है, ये भी सत्य है। वितरण एक आर्थिक गतिविधि है, ये भी सत्य है। अंकगणिती मध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप है, ये भी सत्य है। फिर छठवां है, अंकगणित माध्य एक स्थितीय मान है, असत्य है। एक वाक्य में उत्तर देना है। अर्थशास्त्र जीवन के समान व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी मार्शल के द्वारा। किस क्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादक में परिवर्तित किया जाता है? तो वो होता है उत्पादन में। फिर तथ्यों को सरल और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है? तो सांख्यिकी सहायक होती है। किन चरों को संख्यात्मक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है? तो मात्रात्मक। अगला है अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं? समय श्रृंखला कहते हैं। किसी तालिका के दो कोई प्रमुख घटक, शीर्षक, उपशीर्षक, कैप्शन, फुटनोट आदि
समान वक्र का आकार कैसा होता है, तो समान वक्र का आकार घंटी के आकार के वक्र का होता है, या हम बोल सकते हैं गोलाकार भी होता है।